नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज पिल्लई का एक साक्षात्कार पढ़ेंगे। तो पाठ का सारांश इस प्रकार है। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज हॉकी के एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई के 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडेय द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है। इसमें धनराज पिल्लई के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है। धनराज पिल्लई का बचपन पुणे की तंग गलियों में व्यतीत हुआ था और अब वे मुंबई के हिरनदादी पवी कॉम्प्लेक्स में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट में रहते हैं। धनराज पिल्लई का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, तो धनराज भी हॉकी खेलना चाहता था, परंतु उसके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलता था। जब इनके बड़े भाई का भारतीय कैंप में उनको चुन लिया गया, तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो धनराज के लिए बहुत ही अमूल्य स्टिक थी, क्योंकि यह उनकी अपनी थी। धनराज जब 16 वर्ष के थे तब बहुत दुबले पतले, बहुत ही छोटे बच्चे के चेहरे वाले दिखाई देते थे। तो इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाले जूनियर हॉकी ट्रॉफी खेलने का मौका इनको मिला। सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया और ये मुंबई आ गए। इसी वर्ष इन्होंने और इनके बड़े भाई ने मुंबई में लोगों ने बेहतर खेला और धूम मचा दी। 1988 में ओलंपिक के लिए चुने जाने की आशा इनको थी, परंतु 57 खिलाड़ियों की सूची में भी उनका नाम नहीं था और 1989 में उन्हें अल्विन एशिया कप के लिए चुन लिया गया और तब से लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। तो विनीता पांडे ने जब उनके तुनुक मिजाज होने का कारण पूछा, तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा बताया। वे स्वयं को बहुत असुरक्षित अनुभव करते थे। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वे स्वयं को स्पष्टवादी मानते हैं। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते। तुनुक मिजाज हमने आपको यहाँ शब्दार्थ में भी बताया। तुनुक मिजाज का मतलब होता है कि चिड़चिड़ा हो जाना या गुस्सा आना, जल्दी गुस्सा आ जाना। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे। उन्हें ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, इसलिए वे तुनुक मिजाज हो गए, अर्थात चिड़चिड़े हो गए। धनराज की पढ़ाई में एकदम फिसड्डी थी। जब विनीता पांडे के द्वारा पढ़ाई के बारे में उनसे पूछा जाता है, तो कहते हैं कि पढ़ाई में वो उतने अच्छे नहीं थे। फिसड्डी का मतलब होता है बहुत पीछे आना। तो वो कहते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, वे 10वीं तक ही पढ़े। उनका मानना था यदि वो हॉकी के खिलाड़ी न होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ आर्ट्स भले ही नहीं हैं, परंतु बैचलर ऑफ आर्ट हॉकी जरूर हैं। अपनी शादी के लिए स्वयं को मास्टर ऑफ हॉकी कहते हैं। वे भावुक भी बहुत हैं। वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। वे अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने से भी संकोच नहीं करते हैं। धनराज अपने मित्रों व परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। वे अपनी माता से बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। चाहे भारत हो या विदेश में रहे, रात में सोने से पहले अपनी माता से ज़रूर बात करते हैं और वे अपनी बड़ी भाभी कविता को भी अपनी माँ के ही समान मानते हैं और अपनी प्रेरणा का स्रोत कहते हैं।
धनराज कृत्रिम घास पर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 1988 में नई दिल्ली आने पर खेले थे। वे बार बार मैदान को छूकर देख रहे थे कि कैसे कृत्रिम घास उगाई है। उनके पास पहली कार एक सेकेंड हैंड आर्माडा थी जो उनको पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। एम्प्लॉयर मतलब जिसके पास नौकरी की जाती है, जिसके पास हम नौकरी की जाती है, उन्होंने उनको एक सेकेंड हैंड कार दी थी। वो मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे। एक बार एक पत्रकार ने उनकी फ़ोटो भीड़ भरे प्लेटफार्म पर खींचकर अखबार में छाप दी कि हॉकी प्लेयर पिल्ले अभी भी लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। वे अपनी कमाई को व्यर्थ में नहीं गंवाते थे। उन्होंने पैसा जमा कर अपनी बहन की शादी की, माँ को हर महीने पैसे भेजते थे। आज उनके पास फोर्ड आइकॉन गाड़ी है जो उन्हें 2002 में उन्होंने खरीदी थी। पहले तो वे अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने में लगे रहे। विदेश जाकर खेलने से जो उन्हें राशि मिलती थी, जो उन्हें पैसा मिलता था, उससे पुणे में उन्होंने एक छोटा सा एक फ्लैट खरीदा और उन्हें हॉकी के हर स्थान पर हॉकी ने उनको प्रतिष्ठा दिलाई। तो ये हमारा पाठ था, एक साक्षात्कार विनीता पांडे के द्वारा लिया गया, जिसमें विनीता पांडे ने हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले से कुछ सवाल पूछे और जिनका उत्तर जो है धनराज पिल्ले ने दिया। उन सवालों में मुख्य जो है उनके बचपन से लेकर उनका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, आप इतने तुनुक मिजाज चिड़चिड़े क्यों हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, ऐसे कुछ प्रश्नों के द्वारा उनका साक्षात्कार विनीता पांडे के द्वारा लिया गया। धन्यवाद।